अध्याय 2 श्लोक 50 भागवत गीता। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युयुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अनुवाद। बुद्धि से युक्त मनुष्य इसी जीवन में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देते हैं, इसीलिए तू योग में लग जा। यह समत्व रूपी योग ही कर्म में कुशलता है। व्याख्या। अध्याय 1 में अर्जुन ने कौरव सेना से न लड़ने के पक्ष में तर्क करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि यदि वह अपने स्वजनों को रणभूमि में मारेगा तो उनकी हत्या का पाप उसे लगेगा। कर्मयोग के विषय का अवलोकन करने के बाद अब इस श्लोक में श्री कृष्ण पुण्य तथा पाप के बारे में अर्जुन की चिंता को दूर कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि यदि कोई कर्मयोग के मार्ग का अनुसरण करता है अर्थात समता के साथ स्वधर्म का पालन करता है तो उसे यह विचार नहीं करना पड़ता है कि उसके कर्मों का फल पुण्य होगा या पाप, क्योंकि निष्कर्म कर्म करके मनुष्य पुण्य या पाप की परिधि से परे चले जाते हैं। जब हम अपने कर्मों के फलों से दूरी बना लेते हैं तो हमारे कर्मों का अभिलेखन समाप्त होने लगता है और अंततः हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से परे जाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जब एक निष्कर्म कर्म योगी के लिए जीवन मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से पाप और पुण्य इन दोनों से भी वो परे होता है। इससे पहले के श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया था कि योग क्या है तथा बुद्धि योग किसे कहते हैं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण योग के लाभ के बारे में बता रहे थे कि यदि कोई हर समय मन की समता बनाए रखते हैं तो उनके कार्य परिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे बिना किसी विकर्षण के पूरे ध्यान और निपुणता के साथ किए गए होते हैं। इसलिए परिणाम की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह निसंदेह लाभकारी होंगे। कर्मयोग का विज्ञान सुनकर मनुष्य सदैव आश्चर्य करते हैं कि यदि वे परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ देंगे तो क्या उनकी गुणवत्ता कम नहीं हो जाएगी। श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में कह रहे थे कि निष्कर्म कर्म करने से उस कर्म की गुणवत्ता कम नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपनी सर्वोच्च क्षमता के अनुसार केवल अपने कर्म करते हैं और उसके परिणामों से आसक्ति नहीं रखते हैं। परिणामों के प्रति लगाव मनुष्य को अधिक कुशल नहीं बनाता है, बल्कि प्रतिकूल परिणाम आने के डर से वह मनुष्य के कौशल और गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। परंतु यदि मनुष्य आसक्ति के बिना कर्म करते हैं तो ऐसा वह अपने अधिकतम कौशल स्तर पर कर सकते हैं, बिना किसी डर, तनाव, घबराहट या उत्तेजना महसूस करते हुए। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।